पिताजी एक रिक्शा चालक, और आज मैं 2 भाई हूँ और दोनों भाई डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर बन गया, मेरा जीवन तो सुधर गया, लेकिन मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। फिर मेरा जीवन का क्या ही फायदा। माँ बन सकती है ना, तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। अगर लड़कियां घर चला सकती हैं तो लड़कियां देश भी चला सकती हैं। 1000 आंधियां गिरे, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स कोई काम कर नहीं सकती है। अगर लड़कियां, जो लड़के कर सकते हैं उतना पोटेंशियल लड़कियों के अंदर भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कह देने से हो जाता है। आप अगर कोई चीज करना चाहते हैं ना, तो आपका लक्ष्य उधर ही होना चाहिए, आपका लक्ष्य वही होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ कर रहा है तो हमको भी मन कर रहा है वही करेंगे, कोई कुछ कर रहा है तो मेरा मन वही कर रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना अपना क्लियर होना चाहिए कि हम यही करना चाहते हैं, तो वो आपके कलमों में रहेगा। अगर एक लड़की सफल होती है तो इसका मतलब सिर्फ वो सफल नहीं होती है। समाज में लड़कियों को बहुत कम चांसेस मिलती है पढ़ने का, लिखने का, या फिर बहुत बंधन होती है। तो वो अगर एक सफल होती है तो सबके लिए बंधन टूटता है। तो आप लोग खुद के लिए भी बन रहे हैं और आने वाले जनरेशन के लिए भी आप लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे, अपने समाज के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। और बाद बाकी अगर जैसे डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बनने के लिए तो हमसे पहले हमारे कलीग बताई हैं कि नीट कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप लोग पीसीबी से पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, तो आप डिसिप्लिन में रहिए, यही कहना चाहेंगे। डिसिप्लिन के साथ लोग कुछ भी कर सकता है। थैंक यू। विपिन कुमार पासवान है, मेरा गृह जिला सीतामढ़ी है। मैं इस एसोसिएशन का शिक्षक भी रह चुका हूँ, मैंने पढ़ाया भी है, और मैंने अपने पूरे जर्नी में, पूरे जीवन काल में, अभी तो बहुत छोटी सी उम्र है मेरी, संघर्ष मैंने बहुत किया है। और मैं एक चीज सीख चुका हूँ कि संघर्ष ही आपको आगे बढ़ाएगी। मैं बता दूं, पिताजी एक रिक्शा चालक थे, और आज मैं 2 भाई हूँ और दोनों भाई डॉक्टर हूँ। आज खुपड़ी में मैं दोनों भाई का नाम चलता है, दोनों भाई डॉक्टर हूँ। और मुझे गर्व होता है इस बात से कि मेरे पिताजी का पहचान मुझसे हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक बच्चे से उसके पिता की पहचान हो। एक पिता के लिए, एक माता के लिए इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। बात रही नीट की, देखिए 10th में मार्क्स लाना, 12th में मार्क्स लाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 400 500 नंबर जो भी लाते हो, ठीक है, एक सीढ़ी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का पहला सीढ़ी है जिसपे आप चढ़ते हो। यहाँ से आपके लिए बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, सिविल सर्विसेज, मेडिकल्स, एग्रीकल्चर, बहुत सारा ब्रांच है। अगर लड़कियां खासकर आपके लिए जिस ब्रांच में आप जाना चाहती हो, पहले आप डेडिकेशन हो। ये नहीं कि आज पुलिस को देखे तो पुलिस बनना है, कल डॉक्टर को देखे तो डॉक्टर बनना है, किसी दिन डांसर को देख ली तो डांसर बनना है, ऐसा नहीं। पहले आप खुद में मोटिवेटेड हो और डेडिकेटेड हो कि आपको बनना क्या है, और उसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि मंजिल किसी को ना मिले ऐसा नहीं हुआ। जो लगातार मेहनत किया है, अपना जीवन दिया है, उसका हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इतना पढ़ता हूं मेरा नहीं होता, ये गलत बोलते हैं। जिसने पढ़ा है, शिक्षा का साथ जिसने पढ़ा है, उसको मंजिल मिला है, ये मैं कह सकता हूं अच्छे से। आज मेरा भाई भी हाल ही फिलहाल में 12th दिया था, पूरे सीतामढ़ी जिला में टॉप आया है, और वो एजुकेशन फॉर चेंज का ही स्टूडेंट है। आज सीतामढ़ी में एजुकेशन फॉर चेंज, अभी तो हम चला कॉलेज में हम पढ़ा रहे थे, मेरे बड़े भाई अविनाश अम्बेडकर चला रहे हैं, और वो भी समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ बैठे सभी लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे और एक मंजिल पर जाए, ये बहुत अच्छी बात है, ये सबकी बात कॉमन है। लेकिन मंजिल पर जा करके अपने समाज के लिए जो लड़े, अपने समाज के लिए जो खड़ा हो, सबसे बड़ा व्यक्ति वही होता है। मैं ये हर आदमी से बात करता हूँ कि आप पढ़ लिए, मैं डॉक्टर बन गया, मेरा जीवन तो सुधर गया, लेकिन मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, फिर मेरा जीवन का क्या ही फायदा। बाबा साहेब का नाम किसके जुबान पर नहीं है, और किसका चरण नहीं, किस मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो उसको शीश नमन नहीं करता। लेकिन बाबा साहेब का नाम था कि मैं अपने साथ साथ अपने समाज को सुधारूंगा। तो आप लोग भी पढ़ें, और एक से भले 10 हाथ होते हैं, एक से भले 10 हाथ होते हैं, आप लोग पढ़े लिखकर अपने समाज को लेकर चले। हम लोगों को ये बात अच्छे से ज्ञात हो,
अभी हमारे जीवन में संघर्ष बहुत है। हम एक दूसरे के लिए अभी हमारे लिए कोई नहीं है। अगर हमारे लिए कोई रहता तो आज इस जगह पे हमें इकट्ठी होने की जरूरत नहीं पड़ती, इकट्ठी होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप लोग पढ़े। और नीट का जो बेसिक्स है 9, 10, 11, 12 मैथमेटिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये यदि आपकी अच्छी है और आपने लगातार 6 मंथ अच्छे से मेहनत कर ली, फिर आपको डॉक्टर बनने से पहले कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा वादा है। और इसी के साथ मैं एजुकेशन फॉर चेंज के सभी शिक्षकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। आपका कार्य जो है बहुत ही सराहनीय है और संतोष अम्बेडकर जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको इस कार्यक्रम के बारे में बताया और जहाँ पे हम समाज के लोगों से मिल सके। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा कि यहाँ पे जो बच्चे एकत्रित हुए हैं, छात्र एवं छात्राएं, ये लोग आप लोग का पहला द्वार क्लियर हो चुका है। आप लोग 10th और 12th में अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं। अब आपको आगे की तैयारी करनी है। आगे की तैयारी में आप कोई भी चीज कर सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप पारा मेडिकल्स में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको उस एग्जाम के बारे में जानना है, उसके कुछ सिलेबस होता है, उसको पढ़ना है और उस पार्टिकुलर क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि 1000 आंधियां गिरे, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। तो आप लोग अब यहाँ से खिल सकते हैं। हमने भी संघर्ष किया है और हमने भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है। मेरा भी गांव मधुबनी जिला के अंतर्गत चौरी गांव है, वहां से मैं आता हूँ और मैंने भी गांव से ही उठ करके पहले नवोदय की तैयारी की और नवोदय की तैयारी करने के बाद मैं क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी में से पढ़ाई शुरू किया और 6 से लेकर 10 तक मैंने नवोदय में पढ़ा। फिर 11th और 12th मैंने बिहार बोर्ड से किया और तत्पश्चात मैंने नीट का एग्जाम निकाल करके अभी मैं कन्या चिकित्सक के रूप में श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। तो बस हम यही कहना चाहते। मेरी भी एक सिस्टर है, अपनी बहन है और मेरा भी भाई है। वो लोग भी अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरी सिस्टर जो है फिशरीज की है। ऐसा नहीं है कि हर चीज डॉक्टर ही बना जाता है, यही करना है वो ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जिस चीज में आपका लक्ष्य जो है, आपको जिस चीज में अच्छा लग रहा है आप कर सकते हैं, आपका क्षमता जो है आप वो कीजिए, लेकिन कुछ करना है, मतलब खाली नहीं बैठना है। वो अभी फिशरीज कर रही है ICAR मुंबई से, अभी पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ पे मास्टर्स कर रही है। ऑल इंडिया रैंक उसका 3 था। तो इन्हीं सब बातों से बहुत ही कम शब्दों में मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा और मैं एक चीज और सलाह देना चाहता हूँ कि एजुकेशन फॉर चेंज में हम संतोष अम्बेडकर जी से बात करके आप लोगों के लिए जो भी गाइडेंस, मेंटरशिप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, जो भी चीज है उस चीज में आपको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस परिक्षेत्र में आप कैसे, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उस सब्जेक्ट से आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उस चीज का बात करके हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग वो बन सकते हैं और आप कर सकते हैं। स्पेशली मैं गर्ल्स को ही बोलना चाहूंगी, आप लोग में बहुत ताकत होती है, आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि MBBS कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो 12th के बाद नीट की एग्जाम होती है, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। वैसे तो प्रिपरेशन आप 10th, 11th, 12th से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक से। सो करिए 12th में, 12th के बाद नीट की एग्जाम होती है, उसको क्लियर करिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी रेगुलर होनी चाहिए आपकी और बहुत मेहनत की भी जरूरत होती है। वो आप एक बार करेंगे, प्रैक्टिस रहेगा तो आप नीट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आइए MBBS में डॉक्टर बनिए। इतना ही है।